स्ट्रैबो एक प्रभावशाली ग्रीक भूगोलवेत्ता, दार्शनिक और इतिहासकार थे, जिन्होंने 64 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक की अवधि में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से भूगोल की परिभाषा को विस्तारित किया। उनका जन्म तुर्की के अमेसिया में हुआ, जहां से उन्होंने अपने समय के ज्ञात विश्व के भौगोलिक ज्ञान को संरक्षित करने का कार्य किया। उनकी प्रमुख कृति जियोग्राफिका थी, जिसमें उन्होंने भौगोलिक जानकारी को 17 खंडों में प्रस्तुत किया। यह किताब केवल भौगोलिक विशेषताओं का संकलन नहीं है, बल्कि उसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक तत्वों का समावेश भी है। स्ट्रैबो ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भूगोल के पहलुओं को गहराई से समझाया और मानव गतिविधियों के महत्व को स्पष्ट किया। स्ट्रैबो का विश्लेषण भौगोलिक विवरण से आगे बढ़कर इतिहास और राजनीति के संदर्भ में भूगोल को जोड़ने की दिशा में था। उन्होंने भूगोल के अध्ययन में स्थानीय रीति रिवाजों और राजनीतिक संरचनाओं की भूमिकाओं को समझने पर बल दिया। उनकी दृष्टि में भूगोल केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। पूर्व के भूगोलवेत्ताओं जैसे एराटोस्थनीज और हिप्पार्कस के कार्यों का उन्होंने समालोचनात्मक अध्ययन किया। उनकी आलोचना ने यह दर्शाया कि गहन अध्ययन और यात्रा के अनुभव किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समृद्ध कर सकते हैं। स्ट्रैबो ने प्रत्यक्ष अवलोकन को प्राथमिकता दी, जिससे उन्होंने प्रायोगिक ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। जियोग्राफिका का अध्ययन करते हुए उन्होंने विश्व को 3 बड़े हिस्सों में विभाजित किया: यूरोप, एशिया और अफ्रीका। प्रत्येक क्षेत्र को भौगोलिक, जलवायु, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं के साथ समझाया गया, जिसने आगे के भूगोलवेत्ताओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। स्ट्रैबो का कार्य न केवल उनके समय में प्रसिद्ध था, बल्कि यह मध्यकालीन भूगोल का एक मुख्य संदर्भ विद्या भी बन गया। उनके दृष्टिकोण ने भौतिक और मानव भूगोल के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा दी, और उनकी जियोग्राफिका ने वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। धन्यवाद मास्टर्स ऑफ जियोग्राफी देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिज्ञासु बने रहिए, प्रश्न पूछते रहिए, क्योंकि भूगोल केवल नक्शों की बात नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी को समझने का तरीका है।